मसदन नबी साहबा की महफल कायनात की कुल रहमत ने अपने पाक साहब के पाक चेहरों की तरफ देखकर फरमाया, अगर कोई बंदा मजनबी पे और मेरी आल पे दरूद भेजे, वो बंदा मजनबी पे और मेरी आल पे कोई एहसान नहीं करता। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दरूद आप पे और आपकी आल पे, एहसान भी आप पे नहीं, फिर वो बंदा करता क्या है? मुस्तफ़ा ने मुस्करा कर फरमाया, जो हम पे दरूद भेजे वो हकीकत में अपनी माँ की तहारत की गवाही देता है। ऊंची आवाज में दरूद भेजिए आले मोहम्मद की ज़ात पे। दुआ है खालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका मैं हकीर गुनाहगार ना चीज़ का ये जिक्र करना, आप मवालियान हैदर कर्रार का ये जिक्र सुनना, हमारे भाई का सफ़े अज़ा का बिछाना, पर्दे में हमारी माँ और बहनों का पैदल चल कर आना, पाक सैयदा अपनी पाक बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। बादशाह हुसैन का सदका खालिक हर मोमन को रिज़्क़ वसी अता फरमाए। अगर कोई मोमन मरीज है बीमार करबला का सदका खालिक हर मरीज मोमन को शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। अगर कोई बे औलाद है पाक शब्बीर की पाक औलाद का सदका खालिक हर गरीब आमिर की बेटी के घर को आबाद शाद फरमाए। यहाँ से लेकर आखिरी अज़ादार तक मोमन मेरी इल्तमास समझो, वसीयत समझो, नसीहत समझो। जब भी जिक्र शब्बीर के लिए करीम हुसैन की बारगाह में पैदल चल कर आया करो, मौला इमाम हुसैन से कुछ मांगा करो। आपके और मेरे सवाल में देर है, सखी हुसैन के करम में कोई देर नहीं। आमीन जरूर कहना। खालिक हम गुनाहगारों को करबलाए मौला की जवारी नसीब फरमा। सरकारे वलीउल्लाह सलीमा में ज़मन के ज़हूर में ताजील फरमा। जितने मोमिनीन इस दुनिया को छोड़ के जा चुके, बिलखसूस हाज़रीन के मलक लियाकत साहब के वालिद मोहतरम और जितने मरहूमीन मोमिनीन दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, खालिक हर मोमिन मरहूम को शफात बीबी दो आलम नसीब फरमा। दुआ की कबूलियत के लिए ऊंची आवाज़ में दरूद भेजे आले मोहम्मद की ज़ात पे। जो मोमन जितनी जल्दी करबला जाना चाहते हैं उतनी ऊंची आवाज़ में दरूद भेजें आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। है इजाज़त जिक्र आले मोहम्मद शुरू किया जाए। मोहम्मद की बेटी आपको किसी का मोहताज ना करे। मिंबर मज़लूम करबला पे एक बड़ी दुआ भी देने लगा हूँ, एक छोटी सी इल्तमास भी करने लगा हूँ। मोमन का मिंबर से फासला इतना अच्छा नहीं लगता, दुआ बड़ी देने लगा हूँ। जितने कदम आप मिंबर के करीब आए, खालिक किन्हीं कदमों से आपको मौला इमाम रजा की जवारी नसीब फरमाए। एक एक कदम आगे आ जाओ, खालिक आपको मलका शाम की जवारी नसीब फरमाए। दुआ की कबूलियत के लिए ऊंची आवाज में दरूद भेजे आले मोहम्मद की ज़ात पे। है इजाज़त जिक्र पाक शब्बीर शुरू किया जाए। बिल्कुल मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में मिंबर मज़लूम करबला पे अजीम बाग के अजीम बेटे जनाब खान रिजवान अब्बास खान साहब तशरीफ फरमा हैं। बहुत बड़े मसैब खान के बेटे आपको फ़ज़ैल व मसैब अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इजाज़त भाईजान, दुनिया के जितने इस्लामी फ़िरके, तवज्जो मेरी तरफ रहे जी, जितने इस्लामी मज़ाहिब, हर फ़िरका हर मजहब ये दावा करता है कि मेरा मकतब कुरान से है। पूछा जाए नमाज का तरीका, मलक जी कहते हैं कुरान से। हज के अंजाम देने का तरीका हर फिरका ये दावा करता है, कहते हैं कुरान से। ज़कात के अदा करने का तरीका कहते हैं कुरान से। यहाँ से लेकर आखिरी अज़ादार तक अगर बात दुआ के काबिल बने फिर इतनी करना जितनी बनती है। सारे फिरके ये दावा तो करते हैं कि हमारा मकतब कुरान से, हमारी शरीयत कुरान से। किसी फिरके ने ये दावा नहीं किया कि कुरान किसके साथ है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे।
ऐसे नहीं यकजबा हो गए जिसका यकीन कामिल है। मुस्तफ़ा का फरमान है, अगर घर में रिज़्क़ कम है फिर भी अली अली किया करो, अगर कोई मुश्किल है फिर भी अली अली किया करो, अगर कोई तुम्हारी हाजत है फिर भी अली अली किया करो, अगर कोई ऐसी हाजत है जो तेरी हल नहीं हो रही, मुस्तफ़ा का फरमान है घर में मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज अदा कर, 1.25 लाख दफा अली अली का विर्द कर। विर्द करना तुम्हारा काम है, तेरी मुश्किल को दूर करना मेरे बादशाह अली का काम है। मुस्तफ़ा का फरमान है, अली का नाम हलाली हरामी की पहचान है, अली का नाम मोमिन मुनाफिक की पहचान है, अली का नाम खत्म कुरान का सवाब है। सीने की ताकत लगाते हुए दोनों हाथ बुलंद करके नाराए या हैदरी। अल्लाह सलामत रखे, मोहम्मद की बेटी आपको किसी का मोहताज ना करे। किसी ने ये दावा नहीं किया कि कुरान किसके साथ है। लफ्ज मेरे नहीं, मस्जिद नबी साहबा मौजूद थे। सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। अल्लाह सलामत रखे, मोहम्मद की बेटी आपको किसी का मोहताज ना करे। यानी पता चला जो जो कुरान वो मेरा मुर्शिद अली। लफ्ज कहने लगा हूं, इसको लोहे दिल पे लिखना। मैंने शिया से बात है, किसी और बंदे से नहीं। अहले सुन्नत भाई हमारे मेहमान, फरमाया जो जो कुरान वो मेरा मुर्शिद अली। हम शिया कम अज कम अगर बादशाह अली को कुरान जितना मान लेते फिर किसी मुल्ला से पूछने की जरूरत न पड़ती अली कहां है कहां नहीं है। अल्लाह सलामत रखे, रसूल की बेटी आपको किसी का मोहताज ना करे। जो जो कुरान वो मेरा मुर्शिद अली। कुरान नूर अली बिनूर, कुरान ला रैब अली बेऐब, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन अली इमाम अल मुत्तकीन, कुरान में सूरह मोमिनून है अली अमीर अल मोमिनीन है, कुरान में हजरत आदम का जिक्र है अली वो जिनके नाम की वजह से अल्लाह ने हजरत आदम को खिलाफत और नबूवत अता की, कुरान में हजरत इब्राहिम का जिक्र है अली वो जिनके नाम की वजह से अल्लाह ने इब्राहिम की आग को गुलजार बनाया। नजफ का वाली ये न हाथों को किसी का मोहताज न करे। कुरान में हजरत नूह का जिक्र है, मेरे मुर्शिद अली वो हैं जिनके नाम की वजह से अल्लाह ने नूह नबी की कश्ती को किनारा अता किया। कुरान में सूरह हमद है, मस्जिद नबी साहबा मौजूद थे, सरकार मुस्तफ़ा सूरह हमद की तफसीर बयान कर रहे थे। जब इस आया मजीदा पे पहुंचे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, नमाजी नमाज में दुआ मांगा कर अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम पे कायम रख। मैं किसी कारी, किसी मुफस्सर, किसी आलम की बात नहीं कर रहा, सरकार मुस्तफ़ा थे या मुसलमानों के पहले खलीफा अपने मकाम से खड़े हुए कहा या रसूल अल्लाह जिस सिराते मुस्तकीम क्या है। नबी ने बैठने का इशारा किया। जो मेरे साथ सफर कर रहे हैं बात उन बंदों से है, तारीख में लिखा है ये फिर उठे। तारीख बताती है 7 दफा ये अपने मकाम से उठते रहे, यही सवाल करते रहे या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है। नमाजी जिसकी नमाज में दुआ मांगता है। अभी चंद लम्हे गुजरे थे, मेरे मुर्शिद अली मस्जिद में दाखिल हुए। मुस्तफ़ा ने फरमाया इस अन्नी, आप पूछो वो सिराते मुस्तकीम क्या है। तारीख बताती है हजरत अबू बकर अपने मकाम से उठा, कहा या रसूल अल्लाह मा हुवा सिरातुल मुस्तकीम, के सिराते मुस्तकीम क्या है। नबी ने अली को बुलंद किया, कहा नमाजी नमाज में जिस सिराते मुस्तकीम की दुआ मांगता है वो अली इब्ने अबी तालिब है। शिया याद रखना, सारा दिन जिक्र शब्बीर होता रहे। ये मेरी बात लोहे दिल पे लिखना। अजीम जाकर के बेटे की मौजूदगी में मैं अपने लफ्जों का खुद जामिन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, किसी से दलील नहीं मांगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, किसी से दलील नहीं मांगी। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने के लिए तू मुल्ला से क्यों पूछता है। सरकार मोहम्मद बाकर दरूद भेजे मेरे मौला की जात पे। मस्जिद नबी 4000 शागिर्द मिंबर पे मुस्तफा के
अमामा नबी का, चेहरा मुस्तफ़ा का, लहजा भी मुस्तफ़ा का, हाथ में असा मुस्तफ़ा का, हाथ पे अंगूठी मुस्तफ़ा की, ऐने मोहम्मद बनकर 4000 शागिर्द सामने। इमाम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खमसा, दीन की बुनियाद 5 पे। 4000 कलम उठा। इमाम ने फरमाया सबसे पहले नमाज, फिर रोजा, फिर हज, फिर ज़कात, फिर फरमाया मेरे दादा अली की विलायत। नजफ का वाली बुलंद हाथों को किसी का मोहताज ना करे। एक शागिर्द उठा, कहा मौला इन 5 में से सबसे ज्यादा फजीलत किसकी है? इमाम ने फरमाया मेरे दादा अली की विलायत। नजफ का वाली इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। शागिर्द पीछे हटा, दोनों हाथ बांधे, कहा बेटे अली के नमाज वो जिसकी ताकीद अल्लाह ने 600 से ज्यादा कुरान में की है। रोजा बंदा रखे नहीं, दीन मुकम्मल नहीं होता। हज पे बंदा जाए नहीं, इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। ज़कात अदा ना करे, बंदे का माल पाक नहीं होता। मौला ये कैसे है? नमाज, रोजा, हज और ज़कात से आपके दादा अली की विलायत फजीलत कैसे रखती है? इमाम ने फरमाया ये जितनी भी अल्लाह की बातें हैं इनको अंजाम देने के लिए अल्लाह ने दीन में शर्तें रखी है। कहता है मौला कौन सी शर्तें? इमाम ने फरमाया अगर तू नाबालिग है नमाज तुझ पे वाजिब नहीं। अगर वतन से सफर पे चला जाए 4 रकात की जगह 2 रकात नमाज अदा कर। अगर तेरा बदन मरीज है अल्लाह कहता है रोजे रख नहीं। अगर तेरे माल निसाब तक पहुंचा नहीं अल्लाह कहता है ज़कात तुझ पे है नहीं। अगर साल का खर्च नहीं रखता अल्लाह कहता है तुझ पे हज नहीं। फरमाने वाले अली के बेटे थे, फरमाया जो मेरे दादा अली की विलायत है जैसे बच्चे पे वाजिब है, ऐसे जवान पे वाजिब है, ऐसे ज़ईफ पे वाजिब है, जैसे वतन वाले पे वाजिब है, ऐसे मुसाफिर पे वाजिब है, जैसे अमीर पे वाजिब है, ऐसे गरीब पे वाजिब है, जैसे मरीज पे वाजिब है, ऐसे सेहतमंद पे वाजिब है। शागिर्द आगे बढ़ा, अपने दोनों हाथ इमाम बाकर के कदमों पे रखे, कहा मौला सारी बातों के लिए तो अल्लाह ने शर्तें रखी है, आपके दादा अली की विला के लिए भी अल्लाह ने कोई शर्त रखी है। इमाम ने फरमाया ला शर्तोहा वला शरूतोहा इल्ला ताहिरुल विलादा, फकत एक शर्त है अम्मा नेक होनी चाहिए, बाप एक होना चाहिए। मत समझ अली की विलायत को आम। मौलवी से पूछ, नमाज पूछ, रोजा पूछ, शरीयत के मसाइल पूछ। अली मसला नहीं, अली दीन है। अली मसला नहीं, अली दीन है। अली की विलायत आम होती, मोहम्मद की बेटी दरबार न जाती, अली की बेटी नंगे सर बाजार न जाती। दुआ मांगो। अली की विलायत आम होती, मोहम्मद की बेटी दरबार न जाती, अली की बेटी बाजार न जाती। माँ दरबार में, बेटी बाजार में, मगर माँ के दरबार जाने में बेटी के बाजार जाने में बड़ा फर्क है। जब मोहम्मद की बेटी दरबार में गई 70 औरतें थी, पता नहीं चलता था कहाँ से नबी की बेटी बोल रही है। ओ अल्लाह तुम्हें औलाद का कोई गम न दे, जो तुम्हारी मुश्किल हाजत है मांगना तुम्हारा काम है, अता करना सखी शबीर का काम है। अल्लाह हर मरीज मोमन को शिफा दे। बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है, जो तुम्हारी मुश्किल हाजत है अपने जहन में रखना। मौला अमीर अल मोमिनीन को जनाब सैयदा का वास्ता देना। मैंने कहा माँ दरबार में, बेटी
बेटी बाजार में बड़ा फर्क है। जब माँ दरबार में गई थी सर पे चादर थी, जब बेटी बाजार में गई थी नंगा सर था, हाथ बंधे हुए थे। एक और भी फर्क है, माँ के भी दो गवाह थे, बेटी के भी दो गवाह थे। जो माँ के मदीने में गवाह थे उनके हाथ आजाद थे, जो शाम में गवाह थे उनके बंधे हुए हाथ थे। पत्थरों की बारिश थी अली की बेटी से, जिसने बदला लेना है वो शाम के बाद खालिक हर गरीब अमीर की बेटी के घर को आबाद शाह